2 घंटे की ध्यान साधना में हम बहुत गहरे तल पर अपने सारे शरीरों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। और धीरे धीरे हमें ये जो ज्ञान है स्थूल शरीर का, प्राण शरीर का, मन शरीर का, कारण शरीर का, आनंद शरीर का, विश्व शरीर का, निर्वाण शरीर का ज्ञान हमें पता लगता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें क्या पता करना है और ऐसी क्या चीज है कि हम अपने इस साधना को और आगे बढ़ा सकें। तो ऐसा हमारे पास क्या होना चाहिए? तो उसमें आता है हमारा हृदय। हृदय बिना रुके हुए अपना काम करता रहता है, दिल धड़कता रहता है और दिल अपना काम करता है। दिल अपना पंपिंग का जो काम है वो करता है। फेफड़े अपना काम करते हैं, लिवर अपना काम करते हैं। तो स्थूल शरीर की चिंता करने वाली कोई बात ही नहीं। उसका अपना जो मशीनरी है वो अपना काम करती रही, वो रुकेगी नहीं। लेकिन उसके भीतर जो हमारी फीलिंग्स है उसको हमें इम्प्रूव करना है। हृदय जहां पर कोई भेद नहीं, वन आई कॉन्शियसनेस। जब हम इजिप्शियन नॉलेज को पढ़ते हैं, वेदों को पढ़ते हैं, तो हम कहते हैं वन आई कॉन्शियसनेस, जहां पर कोई भेद नहीं। वो कहते हैं कि भाई मेरे को तो दिल से ये बात आ रही, मैं तो दिल से ये काम करना चाहती, मैंने तो दिल से अपनी बात को बोल दिया। तो कैसे बोल दिया? क्योंकि आपका उस वक्त हृदय काम कर रहा है। कहाँ पर? सूक्ष्म हृदय यानी कि सूक्ष्म शरीर के भीतर, इस एरिया में, अनाहत चक्र के इस एरिया में आपका जो एनर्जी लेवल है वो बढ़ गया है। एनर्जी लेवल हृदय के चक्र के आसपास आपका बढ़ गया है। हृदय के तार खुल रहे हैं और जो ब्रेन है उसका काम कम हो रहा है। जहां पर हम विचारों में इधर से उधर भटकते रहते हैं, विचार घटते चले जाते हैं, शून्य होते चले जाते हैं। और विचारों से हटकर हम अपने दिल से काम करने लगते हैं, अपने हृदय से काम करने लगते हैं। हमारा हृदय बात करने लगता है और जो दिमाग है वो रेस्ट करने लगता है। विचार घटते चले जाते हैं। तब हम कल और परसों जो कॉन्टिन्यूसली बात कर रहे हैं कि हमारी जो गामा वेव्स है, जो ब्रेन की हमारी वेव्स जो हमने कभी महसूस ही नहीं की, वो महसूस होनी शुरू हो जाती है। कि हम जब काम करते हैं एंजाइटी होती है। आज की डेट में अगर हम देखें तो 40 to 50% लोगों को एंजाइटी प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, अल्जाइमर्स की प्रॉब्लम है, पार्किंसंस की प्रॉब्लम है, मेंटल डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून डिजीजेस है। क्यों? क्योंकि हम अपने ब्रेन से, अपने दिमाग से दुनिया भर की बातें हम बटोरते रहते हैं, इकट्ठा करते रहते हैं। इंफॉर्मेटिव जैसे बस मशीन, इतनी सी मशीन है और उसमें भरते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या भरते रहते हैं। पूरा भरने का काम हमारा यहाँ दिमाग में चलता रहता है। उसके बाद फिर हम सोचते हैं कि हम फ्रेश रहें,
उसके बाद सोचते हैं कि हमारे जो वेव्स हैं, बीटा वेव्स, अल्फा वेव्स, थीटा वेव्स, डेल्टा वेव्स, हम इतने शांत हो जाएं कि हम सही हो जाएं, फिर हम दवाइयों की तरफ चल पड़ते हैं। नहीं, यू वर्क फ्रॉम योर हार्ट। उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि एक होता है अपवर्ड डायरेक्शन, क्वांटम फील्ड में एक बोलते हैं अपवर्ड डायरेक्शन, एक होता है डाउनवर्ड कॉजेशन। अपवर्ड कॉजेशन, डाउनवर्ड कॉजेशन। अपवर्ड कॉजेशन में हमारा सिंपल फॉर्मूला है कि हम अपने एटम से फिर मॉलिक्यूल्स की तरफ चलते हैं, फिर कोशिकाएं चलती हैं, कोशिकाओं के बाद फिर हम टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज से फिर हमारी ऑर्गेन्स बनते हैं, ऑर्गेन से हमारे सिस्टम बनते हैं, और सिस्टम से हमारा पूरा शरीर बनता है। ये हमारा एक अपवर्ड कॉजेशन है, सिस्टमेटिक रिव्यू ऑफ द बॉडी या सिस्टमेटिक रिव्यू ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड, एक सिस्टम के तहत ये काम करता है। लेकिन ये बात हो गई हमारी मटेरियलिज्म की, हमारे स्थूल शरीर की बात हो गया, स्थूलता की बात हो गया, मैटर की बात हो गई कि पहले परमाणु है, अणु है, कोशिकाएं हैं, फिर ऑर्गेन्स बनते हैं, ऐसे अंग बनते हैं, फिर अंग के सिस्टम बनते हैं। ये एक तरीका है। लेकिन उसके बाद फिर आगे हमारा बनता है हमारा कॉजल डाउनवर्ड कॉजेशन। डाउनवर्ड कॉजेशन, डाउनवर्ड कॉजेशन का मतलब कि अब आप सूक्ष्म शरीर की बातें कर रहे हो। डाउनवर्ड कॉजेशन, जो स्वरूप सूक्ष्म स्वरूप सूक्ष्म शरीर हम लेकर आते हैं, उस सूक्ष्म शरीर के अनुसार हम बिहेव करते हैं, व्यवहार करते हैं, या हम पूरी दुनिया को देखकर अपने मन का इवोल्यूशन करते हैं, अपने मन को बढ़ाते हैं, सीखते हैं, बातें सीखते हैं। डाउनवर्ड कॉजेशन यानी कि जो भी कुछ हम लेकर आए कॉजेशन, उसमें सुधार की गुंजाइश रहती है, ये डाउनवर्ड कॉजेशन। तो हम क्या करते हैं, हम अपने ब्रेन को, अपनी भावनाओं को, अपने मन को विकसित करते हैं शुरू में, लेकिन धीरे धीरे हमें समझ आने लगती है कि ये तो चालाकी वाला काम है। धीरे धीरे समझ आने लगती है कि हम तो पार्शियल हो रहे हैं। धीरे धीरे हमें पता लगता है कि हम तो गुस्सा करने लगे हैं, हमें तो लालच आने लगा है। फिर हम धीरे धीरे जैसे जैसे अपने दिमाग की उन कल्पनाओं में घुसते चले जाते हैं, दिमाग के भीतर उन वृत्तियों को बनाते रहते हैं। बाद में पता लगता है कि दिल तो हमने कहीं छोड़ ही दिया, दिल से तो कभी बात ही नहीं करी। तो हृदय तो एक पंप की तरह धड़क रहा है, लेकिन उसका जो रियल वर्क है वो तो हम भूल ही गए हैं। तो जो हमारा मन है और हमारा जो दिमाग है, वो इतना ज्यादा विकास करने लगता है, इतनी ज्यादा विचार आने लगते हैं कि जो हमारा बीटा वेव्स हैं वो चलती रहती है, एंजाइटी आती रहती है। फिर हम 50 ईयर के होते, 60 ईयर के, 70 ईयर के, फिर कहते हैं देखो ये बूढ़ा आदमी तो बदलेगा नहीं, ये नहीं बदल सकता। घर में अमूमन ये झगड़े होते हैं कि देखो अब ये बड़ा हो गया, इसको तो कल्पना भी नहीं कर सकती कि ये बदल जाए, ये नहीं, ये तो बिगड़ा हुआ है, ऐसे हम बोल देते हैं। नॉट, बच्चों को ये नहीं पता कि ये जो परिवार है उसको ये नहीं पता कि ये एंजाइटी ये कहाँ से आई है, ये हमारे ही खुद की क्रिएशन है। हम खुद ही इन चीजों को बढ़ाते रहते हैं, अपने दिमाग के अंदर दुनिया भर की चीजों को भरते रहते हैं, और फिर एक दिन हमारे से जो हमारा हृदय है वो हमारे से दूर हो जाता है। तो हृदय की जो एनर्जी है उसको हमें वापस पाना है। वापस पाने के लिए हम जो मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं, अपनी सांसों के साथ आते हैं,
तो सांसों के साथ आने से हमारे जो गामा वेव्स हैं वो रिलैक्स करने लगती हैं, वो आने लगती हैं, और जहां पर हमारा हायर ब्रेन और मिड ब्रेन का जो डिसकोऑर्डिनेशन होता है वो कोऑर्डिनेशन फिर से स्थापित होने लगता है। मतलब कि जो हमारे पूरा नाड़ी तंत्र है, न्यूरॉन्स है, उनका जो पाथवे है वो धीरे 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 फिर से सुधार की तरफ चलने लगता है। अब इसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत है। हम वो अभ्यास नहीं करते हैं, बस हम बहुत सारी चीजें यूट्यूब से ग्रहण करते हैं, किताबों से लेते हैं, कहीं कहीं हम ऑर्गेनाइजेशंस में 10 दिन का पूरा जोश लेके हम विजिट कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद जब हम फिर वापस आते हैं, बैक टू होम आते हैं, तो फिर हम फिर से वैसे के वैसे हो जाते हैं, क्योंकि हमारा जो पैटर्न है वो तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो ब्रेन है वो हमेशा हमेशा नीचे के सेंटर्स के साथ जुड़ा रहता है, वो कनेक्ट होता रहता है। थोड़ी सी भी फीलिंग आई, लालच की फीलिंग आई या गुस्से की फीलिंग आई या भेदभाव की फीलिंग आई, तो ब्रेन इतना जल्दी एक्टिवेट होता है, काम करता है, मनस और ब्रेन दोनों आपस में काम करते 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 वो वृत्तियां बनाने लगते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम इस बात को प्रत्यक्ष रूप से समझने लगते कि मेरा जो दिल है वो दिल मेरा काम करे, मैं दिल से सोचूं, दिल से मैं कोई भाव मेरे को आता है, मैं अपने हार्ट को फॉलो करूं। तो इसके लिए एक प्रैक्टिस तो ये हो गई कि हम मेडिटेट करें। दूसरी प्रैक्टिस क्या है? दूसरी प्रैक्टिस ये है कि हर रोज आपको एक प्रैक्टिस करना चाहिए कि ये आपका लेफ्ट हैंड है, ये आपका राइट हैंड है। पहले अपना लेफ्ट हैंड अपने हार्ट के पास रखिए, यहाँ पे रखिए, उसके बाद दूसरा हाथ इसके ऊपर रखिए। दोनों हाथों को रखने के बाद आंखें बंद करिए। आंखें बंद करने के बाद अपने हृदय की धड़कन को सुनना शुरू करें। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कि आप अपने हृदय की बातों को कैसे समझ सकते हैं, क्या आप अपने हृदय की धड़कन को जान सकते हैं, इसका कल प्रैक्टिस करेंगे। आज सिर्फ समझ लीजिए। तो जब हम इन हाथों को अपने हृदय के पास, एक मुद्रा है, हृदय की मुद्रा है, जैसे हमने नमस्ते की मुद्रा की थी, इसी प्रकार से हृदय की मुद्रा है। तो हृदय के पास जब हम अपने हाथों को रखते हैं, छूते हैं, टचिंग ऑफ हार्ट, अवेकनिंग ऑफ हार्ट, जब हम यहाँ रखते हैं तो हम अपने हृदय से बात करते हैं कि क्या तुम दिन भर के लिए मुझे मेरी मदद करोगे। हृदय से बात करना है, क्योंकि हृदय एक ऐसा ऑर्गन है जो तुरंत आपको तुरंत तुरंत सेकंड से बियॉन्ड योर माइंड, बियॉन्ड योर ब्रेन आपको आपको आवाज देता है, लगाता है, आपको आवाज लगाता है कि तुम मेरे को फॉलो करो, तुम मुझे फॉलो करो, यू जस्ट फॉलो मी। वो बात करता है, लेकिन हम अपने दिमाग के यहाँ पे सीढ़ियां चढ़ जाते हैं और हम फिर गलती कर डालते हैं। तो हमारा जो अभ्यास है वो हमारा अभ्यास सबसे पहले ये हम कल प्रैक्टिस करेंगे कि अपने लेफ्ट हैंड को अपने हृदय के ऊपर रखेंगे, राइट हैंड को अपने हृदय के ऊपर, एक हाथ के ऊपर एक हाथ रखेंगे, छुएंगे और उसके बाद स्पंदनों को महसूस करेंगे। महसूस करने के बाद सबसे बड़ा है कि ग्रैटिट्यूड का भाव, केयर का भाव कि हाँ, मैं अपने हृदय के माध्यम से अपने शरीर की केयर कर रहा हूँ। ये प्रैक्टिस है, क्योंकि पढ़ाई बहुत हो गया, इंफॉर्मेशन बहुत हो गया, नॉलेज बहुत हो गया कि अब हमें ये पता लग गया कि अगर हम बिल्कुल अलर्ट होते हैं तो हमारी गामा वेव्स काम करती हैं। मतलब आपका ब्रेन एट रेस्ट होता है, वहां पर आप एक सेकंड में 40 हर्ट्ज से ऊपर, यानी कि इतनी वेव्स आपकी ऐसे जाती हैं, जैसे ऐसे रोटेट करती हैं कि आप बिल्कुल अलर्ट और अवेयरनेस की स्टेट में होते हैं व्हेन यू आर विद योर हार्ट।
जब आप अपने दिल के साथ होते हैं तब इस तरह की वेव्स आपके लिए काम करती हैं। जो हमने परसों भी एग्जाम्पल दिया कि जो मॉन्क्स हैं जिनके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट हुआ, साइंटिफिक डाटाज इकट्ठे किए कि व्हाई मॉन्क हैज हैव द गामा वेव्स। क्यों? क्योंकि वो बड़े शांत रहते हैं, आराम से अपना काम करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने हृदय के पास अपना हृदय से वो वर्क करते हैं, ब्रेन से काम नहीं करते। ब्रेन एट रेस्ट। ऐसे बहुत सारे मास्टर्स हैं जो गामा वेव्स को साथ रखते हुए अपना काम करते हैं। अनेकों अनेकों परमात्माएं जहां पर वो सिर्फ एक ऑब्जर्वर की भांति काम करते हैं। ऑल 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 परमात्माएं जो हैं वो सब गामा वेव्स के साथ ही काम करती, क्योंकि वो इतने शांत हो चुके होते हैं कि अपने हृदय को फॉलो करते हुए वो अपना काम करते हैं। अब बात यह आती है कि हम कैसे सीखें इन चीजों को। तो एक तो हो गया कि हम इसकी डेली प्रैक्टिस करें। 5 मिनट 10 मिनट जब आपको लगे कि मैं खाली बैठा हूँ, चाय पी ली है मैंने, खाना खा लिया है, तो आराम से बैठ जाइए। बैठ के अपने हृदय के ऊपर हाथ रख के और हृदय की मुद्रा से हम इसकी कल प्रैक्टिस करेंगे। इसको हम सीखें कि कैसे हमें दिन भर अपनी उस हृदय के साथ रहकर काम करना है। क्यों? क्योंकि यही एक तरीका है जहां पर हम बोलते हैं ह्यूमन इवोल्यूशन। ह्यूमन इवोल्यूशन जहां पे ह्यूमन जाके एक नर जो है एक नारायण के रूप में परिवर्तित होता है। भगवान कृष्ण को हम गोपियों के बीच में देखते हैं। ये एक माइथोलॉजी में हम चाहे उनको हम कुछ भी कहें, लेकिन उनका हृदय खुला हुआ था। बांसुरी बजाते हुए कितने एनिमल्स उनके पास आ जाते थे। क्यों? क्योंकि ब्रेन वॉज एट रेस्ट। ब्रेन उनका था ही नहीं, रेस्ट था, बिल्कुल अलर्ट अवेयरनेस में काम करते थे। अनेकों मास्टर्स आज भी काम करते हैं, लिविंग मास्टर्स, लिविंग लेजेंड्स, साइंटिस्ट। कितने साइंटिस्ट हैं, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, जो इस तरीके से काम कर रहे हैं। डॉक्टर ब्रूस लिप्टन, डॉक्टर जो डिस्पेंजा, डॉक्टर ब्रायन, डॉक्टर ग्रेग, कितने 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 साइंटिस्ट हैं जो आज इस तरीके से काम करते हैं दूसरों को सिखाने का। लुइस एलिये, अनेकों मास्टर्स, अनेकों, जो हमें सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि तुम आराम से अपने हृदय को फॉलो करो। हृदय को फॉलो करके तब अपना काम करो, क्योंकि हमारी जो प्रैक्टिस है वो जो पुरातन जो पुरानी प्रैक्टिस है वो दिमाग की प्रैक्टिस है, लॉजिकल चालाकियां। हम 1 मिनट में किसी को बेवकूफ बना सकते हैं अंदर ही अंदर अपने मन शरीर से, कि आज तो मैंने उसको बेवकूफ बना दिया, लेकिन अंदर पता है कि मेरे दिमाग की मिड ब्रेन की हायर ब्रेन की हालत क्या हुई है, ये नहीं समझते हैं। ये जब समझते हैं जब हम फिजिकल लेवल पे बीमारियां आ जाती है। रुडोल्फ स्टीनर बोलते हैं कि जब तुम मल से भर जाते हो, मल अधिक होने लगता है, तुम्हारा एनर्जी लेवल पे बहुत सारे मल इकट्ठा होता है, तब तुम शरीर से यूरिन से यूरिक एसिड, यूरिया, ऐसी ऐसी चीजें बाहर आने लगती हैं। बताती हैं कि तुम्हारा एस्ट्रल बॉडी खराब हो रहा है। वो बताती हैं कि तुम्हारा एनर्जी लेवल, एनर्जी बॉडी खराब हो रही है, एक्सेस हो चुका है, इसको कम कर दो तुम। क्यों? क्योंकि अब फिजिकल लेवल पे रिफ्लेक्शन आने लगा। तो रुडोल्फ स्टीनर की जितनी भी टीचिंग्स हैं, वंडरफुल टीचिंग्स, वो इतना आराम से प्यार से समझाते हैं कि वो बोलते हैं कि आप इस, जब आप एक सत्व ले रहे हो, खाना खा रहे हो मान लो, और उसी में से आप अपने भावों के साथ उसका मिलान ठीक नहीं करते हो। वो कहते कि एवरी आइडिया, एवरी थॉट तुम्हारा, वो तुम्हारा उसके साथ मिल रहा है। तुम कहाँ पर काम कर रहे हो? अगर तुम्हारा मल इतना एक्सेस में होता है तो तुम्हें
यूरिन की टेस्टिंग से ही पता लग जाएगा कि तुम्हारा यूरिक एसिड बढ़ गया है, तुम्हारा शुगर बढ़ गया है, तुम्हारा यूरिया बढ़ गया, बिकॉज आपने एक्सेस कर दिया। तो अब हम रिपोर्टें इकट्ठी करते रहते हैं, सुधार तो करते नहीं है, होमवर्क नहीं करते। रिपोर्टें इकट्ठी कर कितनी मोटी मोटी किताबें गांठ ली हैं हमने, बाइंडिंग करवा ली। मेरे को 2013 में ऐसे हुआ था, 15 में ऐसे हुआ, देखो डॉक्टर साहब मेरे पास इतना सारा मटेरियल है दिखाने के लिए। उससे क्या फर्क पड़ता है कि हमारे में तो बदलाव आए नहीं, किताबें तो इकट्ठी कर दी हमने टेस्टिंग की। सो टेस्टिंग से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण क्या है कि हम अपने हृदय से काम करें। हृदय से जब हम काम करते हैं तब हम अपने आप के अंदर बदलाव लाते हैं। ह्यूमन इवोल्यूशन का मतलब आप चींटियां हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो एक मदर नेचर का पार्ट है और वहां पे लॉ ऑफ कर्म का सिद्धांत लागू नहीं होता। लेकिन जैसे ही ह्यूमन इवोल्यूशन ह्यूमन में आते हैं, कर्म सिद्धांत लागू होना शुरू हो जाता है और वहां पे हमारा छोटे से छोटा भी शब्द, छोटे से छोटा भी विचार, कोई वाक्य जो अगर गलत है तो वो एनर्जी सिस्टम, हमारा पूरा एनर्जी सिस्टम हिला देता है। तो हमारा ह्यूमन इवोल्यूशन जब हम गलतियां करते हैं, गलत करते हैं, हमारे संस्कार बनते हैं, हमारी वृत्तियां बनती हैं, फिर हम उसको सुधार की तरफ लेकर जाते हैं जब हमारी बॉडी के ऊपर वो बीमारियां आने लगती हैं। कभी कभी देखते हैं कि नॉर्मली बहुत कम होता है, लेकिन कभी कभी मांसपेशी में गांठें पड़ जाती है, अंदर सिस्ट होने लगता है, ट्यूमर आने लगता है, अंदर की मांसपेशियों में, यूट्रस के अंदर, पीठ के अंदर ऐसी ऐसी गांठें पड़नी शुरू हो जाती है। बॉडी के ऊपर ध्यान ही नहीं देते। क्यों? ठीक है, गांठ पड़ी है तो पड़ी रहेगी, आती रहेगी, कोई बात। हाँ, निकलवा लेंगे डॉक्टर से, सर्जरी करवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर से आ जाता है किडनी का स्टोन, फिर से आ जाएगा। क्यों? कि हम अपने भावनाओं के माध्यम से, फीलिंग्स के माध्यम से, इमोशंस के माध्यम से बदलाव नहीं करते। पैसे हैं, कट जाएंगे, चलो कोई बात नहीं। आजकल तो आयुष्मान भारत में फ्री ऑपरेशंस चल रहे, फ्री मेडिसिन चल रही, रिएम्बर्समेंट चल रहा है, इसलिए कभी भी कट सकते हैं, आसान है बहुत, फ्री में कर सकते हैं, फ्री के ट्रीटमेंट से, इसलिए आसानी से बॉडी को हम कभी भी कटवा सकते हैं, इतना इजी हो गया है। लेकिन अंदर जो सूक्ष्म शरीर, जहां पर हमें उसको सुधारने की जरूरत है, वहां पर हम ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए रुडोल्फ स्टीनर की टीचिंग्स क्या बोलती हैं? वो ये कहते हैं कि जब हमारा फिजिकल बॉडी है और उसके साथ हमारा इथरिक बॉडी है, उसके साथ हमारा एस्ट्रल बॉडी है, ये तीनों बॉडीज का समन्वय हमें स्थापित करना चाहिए। मेडिकल साइंस में हमारा इथरिक बॉडी, जहां पर हमारा ब्लूप्रिंट बनता है, डॉक्टर अमित गोस्वामी भी यही बोलते हैं कि आप अपने ब्लूप्रिंट को कैसा बना रहे हो। रुडोल्फ स्टीनर भी ये कहते हैं इथरिक डबल, आपका इथरिक बॉडी के ऊपर कितना प्रभाव पड़ता है। तुम्हारी एनर्जी बॉडी है, तुम विचारों से कैसे बन रहे हो, कैसे तुम्हारे विचार आ रहे हैं, तुम कैसे जमा कर रहे हो एनर्जी बॉडी में, और फिर वो एस्ट्रल बॉडी के ऊपर क्या प्रभाव डाल रहा है। तुम्हारे एस्ट्रल बॉडी यानी कि सूक्ष्म शरीर, जहाँ पे मनस और कारण शरीर का निर्माण होता है, वहां पर हम अपने साजो सामान को, नफरत को, जात पात को जमा करते रहते हैं, ड्युअलिटी को, माया को, इनको इतना जमा कर देते। नहीं, वो हिंदू है, वो मुसलमान है, हाँ, वो बड़े पैसे वाला है, वो गरीब है, वो छोटे घर वाला है, वो बड़े घर वाला है, बस यहीं पे उलझ के मर जाते हैं। एस्ट्रल बॉडी तो फिर ऊपर जाएगी, ट्रेवल करेगी, ओके, मास्टर्स ऊपर पूछेंगे कि तुम क्या करने आए हो, नीचे जाओ भाई, सुधर करके आओ,
सुधरो तुम भाई, ये धरती जो है इट इज ए प्लैनेट, इट इज ए स्कूल फॉर लर्निंग, फॉर एवरीवन। सबके लिए ये एक ऐसा स्कूल है जहां पर शरीर के रूप में हम आते हैं, भले ही वो भगवान हो या मनुष्य हो। हर किसी को इस धरती पे शरीर रूप धारण करके आना पड़ता है सुधार के लिए, ह्यूमन इवोल्यूशन। और उसमें हम भूल जाते हैं कि हम क्या करने आए थे। याद तो आता है, ऐसी बात नहीं, कम से कम चलो बचपन में तो याद नहीं आता, लेकिन 12, 13, 14 साल के बाद जब हम गलतियां करते हैं तो हमें याद आने लगता है कि कुछ तो अलग है। जैसे हमें 40 साल की उम्र में ध्यान आया, समझ आया कि एट द एज ऑफ 40 की क्या हम नॉर्मल एक जिंदगी खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, मॉर्निंग टू इवनिंग ऑफिस जाते हैं, वापिस आते हैं, बच्चों को खाना खिलाते हैं, स्कूल भेजते हैं। इट्स ए कॉमन सिस्टम, बट कॉमन से काम नहीं चलता, कुछ समथिंग शुड बी स्पेशल। हम क्यों आए हैं, पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, ह्यूमन इवोल्यूशन। तो इसके लिए कोई दोस्त बनाने की जरूरत नहीं, कोई किताबों की भी जरूरत नहीं। आंख बंद करके, आंख खोल के अपने कमरे में बैठो और अपने आप से बात करो, अपने हृदय से बात करो कि तेरा क्या हाल है, तेरे को मैंने संभाला है, नहीं संभाला है। बात करिए अपने आप से। आने वाला जो समय है वो हमारे सबके लिए बहुत कीमती है। रश रश रश, 24 घंटे रश, सुबह से शाम तक ये डिसाइड नहीं होता कि क्या खाएंगे। अरे इतनी सब्जियां, दिन भर खाते ही तो रहते हैं, दिन भर चाय, इट्स ए कॉमन सिस्टम, चाय पियेंगे, इट्स ओके, ठीक है, एंजॉय करिए, चाय के साथ भी, खाने के साथ भी एंजॉय करिए, बट अपने हृदय को यहाँ से जाने से पहले अपने हृदय को समझ लें, अपने दिमाग को समझ लें, अपनी किडनी के फंक्शन को समझ लें। भावनाएं कहाँ पर इकट्ठी होती हैं, किडनीज को समझते नहीं, डायलिसिस के ऊपर डायलिसिस के ऊपर डायलिसिस के ऊपर डायलिसिस, पैसा 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 पहले इकट्ठा करो फिर उसको बर्बाद कर दो डायलिसिस। बहुत डेंजरस स्थिति है। खैर एनीवे, हम पूरी दुनिया को, हम सारे मास्टर्स मिलके बहुत अच्छा अच्छा बताने वाले हैं और गहराई में जाने वाले हैं। आने वाला जो समय है हमारा योगी भव वो और आगे बढ़ेगा। मॉर्निंग का जो हमारा होमवर्क का सेशन है वो और आगे बहुत खूबसूरती से बढ़ रहा है। तो थैंक यू ऑल मास्टर्स।